वहीम फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। आज आपके लिए स्पेशल चीज़ बन रही है किचन में। चीज़ से याद आया, समथिंग चीज़ी। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पोमीग्रेनेट चीज़ केक विद माय स्टाइल एंड आसान इजी वे से। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है तो आपने देखना ज़रा ध्यान से, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझ आ जाए। तो जी बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, आपको मैं पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम इसे क्रस्ट बनाएंगे जो इसकी बेस होती है। बेस के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए? मुझे मेरे पास बटर है, 50 ग्राम बटर है ये, ठीक है, मेल्टेड बटर है। बिस्किट्स मेरे पास बिस्किट्स थे, ये 200 ग्राम मेरे पास बिस्किट है। इसको मैंने इसका पाउडर कर लिया। आप चॉपराइज भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको आप बारीक बारीक पीस भी सकते हैं, लेकिन चॉपराइज सबसे आसान वे है, तो आप इजी वे से इससे बना लें। और इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच बिस्किट में चीनी डाल के इसको चॉपराइज करे तो चीनी भी इसके अंदर ही पिस गई है। तो ये है जी हमारी बेस के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं इसकी आपको बेस बनाना बताऊंगा, उसके बाद फिलिंग की तरफ जाएंगे तो आपको मैं फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, एक बाउल लेना है, ठीक है। इसमें मुझे सारा जो है ये मेरा बिस्किट वाला पाउडर या क्रस्ट बिस्किट जो है वो मैंने इसमें डाल लेना है और मुझे इसमें बटर ऐड कर देना, ठीक है। आपने बटर ज़रा ध्यान से ऐड करना है, एकदम सारा बटर कर देंगे। हमेशा की तरह अगर रिंग पहनी हुई उतार दें, इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे। बटर आपके सारे बिस्किट के चूरे के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए ताकि आपकी बेस अच्छी सी बन जाए। ये देखें, यहाँ पे से जोर से दबाएं तो ये आप बिस्किट अब इस तरह बेस इसको चूरा चूरा वही नीचे नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल इसमें जुड़ जाना चाहिए। तो उसका मतलब आपका जो बटर है वो सही है, क्वांटिटी में है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत आसान और मजे का चीज केक बनता है। आप अपने घर में जब बनाएंगे तो आपको बहुत मजेदार किस्म का ये चीज केक लगेगा। अच्छा जी, आप मुझे ये बेस, मैंने ये एक टिन ले लिया था, केक टिन है ये मेरे पास, ये लूज बेस वाला टिन है, ठीक है। ये देखें, ये क्लिप है, ये खुल जाएगा। अब मुझे सबसे नीचे इसको थोड़ा सा बटर भी इसकी बेस में लगाना है ताकि जब इसको निकालें तो ये बड़े आराम से अपनी बेस से अलग हो जाए, ठीक है। इसके चारों तरफ में, क्योंकि मैं चाह रहा हूं मैं इस बिस्किट से इसकी दीवारें भी बना लूं। ये देखिए, इस तरह आपने हाथ से भी कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे कुछ लोग जो है इसकी बेस के लिए बॉटम जो सख्त चीज होती है उससे भी यूज करते हैं। कुछ लोग शीशे के जो ग्लास होता है उससे भी बना लेते हैं। मुझे तो लगता है कि ग्लास से जितनी अच्छी बेस, हाथ से जितनी अच्छी बेस बनती है ना, उतनी किसी और चीज से नहीं बनती। ये अगर ये मेरी बेस रेडी है, मैं इसको फ्रीजर में रखने लगा। इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीजर में रखूंगा। और इसको मैं फ्रीजर में रखने जा रहा हूं। अब मैं बाकी छोटे वाले आपको मैं बता देता हूं, वो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना उसमें। उसके बाद मैं आपको इसकी फिलिंग इंग्रेडिएंट बताऊंगा। तो मिलते हैं जी एक ब्रेक के बाद। ये मेरे पास टेट्रा पैक की क्रीम थी जिसको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा हुआ था और इसको मैंने चिल क्रीम करके इसको मैं ये बीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसे अच्छा सा बीट कर लेना।
ये बिल्कुल पाइपिंग वाली की तरह भी हो जाएगी, लेकिन आपने उतना बीच से पाइपिंग वाला नहीं बनाना, क्योंकि इससे हमने पाइपिंग नहीं करनी, इसे हमें इसे एडअप करना है। ठीक है, ये देखिए इसके लेग्स बनना शुरू हो गए हैं। नीचे से मैंने बाउल भी ठंडा लिया था और क्रीम भी मेरी ओवरनाइट फ्रिज में पड़ी थी। फ्रीजर में नहीं रखनी, फ्रिज में रखनी है आपने। ठीक है, ये देखें इसके पीक चेक करें कितने ज़बरदस्त बन गए। ये मेरी क्रीम जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैंने लो से हाई पे 4 से 5 मिनट के लिए बीट किया है और ये मेरे देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के, ये नीचे भी नहीं आ रही है। इसकी यही निशानी होती है कि जब क्रीम रेडी हो जाती है, ये ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें ये कितने अच्छे इसमें पीक्स बन गए। तो ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है जी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी चीज़ को, आप ये देखें जो मेरा कस्टर्ड था या जो बेस थी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मुझे थोड़ा सा इसे ठंडा करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बार बार बताऊंगा, वो ये है कि आपने इसे गरम गरम में अपनी क्रीम और चीज़ नहीं डाल देनी, वो इसे फट जाएगा और ये खराब हो जाएगी आपकी बेस, जिसके बाद आपका क्रीम चीज़ केक अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, एक तो आपने जर्दियाँ हमेशा अच्छा सा जब सेपरेट करना है सफ़ेदी और जर्दी को, जिसमें सफ़ेदी नहीं आनी चाहिए। सेकंड जो है, इसमें आपका जर्दियां जब डालें तो जर्दियां फेंट के आपने डालनी। अच्छा, ये मेरा जेलेटिन अब देखें, इसे मैं 30 सेकंड के लिए ओवन में रखूंगा तो ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे इसी स्टेप में इसमें अपना पोमीग्रेनेट 2 ml जूस ऐड करना है। इसकी मैंने भाप सारी निकाल दी थी। और अभी इस स्टेज पे ही मुझे इसमें क्रीम चीज़ ऐड करनी है। क्रीम चीज़ मैंने आपको बता दी है, मेरे पास 250 ग्राम्स में क्रीम चीज़ है। कि बेस में नीचे चूल्हा बंद किया हुआ, चूल्हा नहीं जा रहा है इसका। मैं इसको जरा बाउल में निकाल रहा हूं। इसको मैं बाउल्स में शिफ्ट करता हूं ताकि ये मेरा जो है ऐसा सा मिक्स हो जाए। मैंने सिर्फ थोड़ा सा विप करना है। ये जरा मैं अभी ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बाकी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। मैंने जो सारी जो क्रीम चीज़ थी इसमें मिक्स कर दी है मैंने। अब ये मेरे पास जो मैंने क्रीम बीट की थी, अब मैं इसमें वो डालूंगा। ये इसमें क्रीमी इफेक्ट भी आएगा और आपका जो चीज़ केक की जो बेस है ना, असल में ये क्रीम उससे आपकी बेस भी बनाएगी। मैं सारी क्रीम को इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार किस्म की विप हुई है, मैं सिर्फ केक पाइनएप्पल केक बना के उसे पाइपिंग कर दूंगा इस पर। ये देखिए, ये देखें। अच्छा, केक में ना ऐसे जब आप इस तरह केक वगैरह बना रहे हो तो उसमें बिल्कुल आपका ना बातें करने को दिल नहीं करता। आज आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है और मुझे टेक्निकल काम ज़रा लोग बताना भी होता है, तो ज़रा फिर वो एहतियात से काम करना, क्योंकि इसमें कई चीज़ के काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी महंगी क्रीम और चीज़ आती है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी चीज़ ख़राब हो मेरी वजह से। तो इसलिए जब भी मैं किसी को सिखा रहा होता हूँ ये क्रीम चीज़ ख़ास तौर पे या केक्स, तो मैं ज़रा चाहता हूँ कि ज़रा खामोशी के साथ आराम से बंदे को एक एक चीज़ समझ आ जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब इस स्टेप में मुझे इसमें फूड कलर डालना है, रेड फूड कलर। ओके, जैसे इसमें रेड फूड कलर जाएगा, इसमें आपको एकदम से जान पड़ जाएगी इसमें।
ठीक है, आपने देखना इसमें कोई लम्स ना हो आपके। आप सोचेंगे जी इसमें केक आपका जमेगा कैसे ना, क्योंकि इसमें अभी तक मैंने जेलेटिन तो डाली नहीं। तो मैं भी इसमें आपको बताता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ डालूंगा जो इसमें धमाके भी हो रहे हैं ज़रा किचन में। ये था मुझे बस इसमें, ये देखिए इससे क्या होगा, ये आपका सारा बैटर मिक्स हो जाएगा, ये यकजान हो जाएगा। ये हमारा बड़ा अच्छा सा बैटर हो गया है। बहुत मजेदार किस्म की इसमें। ये मेरे पास जेलेटिन थी, 2 टेबलस्पून जेलेटिन था, और ये मैंने 4 टेबलस्पून पानी में डिजोल्व करके रख दिया था रूम टेम्परेचर पे। ये बिल्कुल जम गया था। उसके बाद मैंने किया 30 सेकंड के लिए इसको ओवन में मैंने गर्म किया, तो ये हमारे पास जेलेटिन रेडी हो गया है। अब मैं इस जेलेटिन को इस मिक्सचर में डाल दूंगा और इससे स्पैचुला से इसे अच्छी से अच्छा सा मिक्स कर दूंगा। आपने इसमें ज्यादा जेलेटिन नहीं डालना। अगर आप ज्यादा जेलेटिन डालेंगे तो क्या होगा, आपको इसमें एक वो तार वाला इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये देखिए कितना जबरदस्त और क्रीमी सा हमारा ये चीज केक की जो फिलिंग है रेडी हो गई है। बैटर रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो मैंने क्रस्ट बनाया था मैं उसमें इसको फिलिंग करना है। मैं उसे फ्रीजर से निकाल के ला रहा हूँ। अनार के जो दाने पड़े हुए हैं, आप समझ रहे होंगे क्यों पड़े हुए हैं, तो मैं बताता हूँ ये क्यों पड़े हुए हैं। ये देखें जी, ये क्रस्ट जो मेरा था बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा भी दूं। अब मुझे क्या करना है, इसकी बेस में एक फिलिंग डालनी है। सबसे पहले तो अच्छा सा इसको हिला लेना ताकि जो ये देखिए ये गई जिसमें। अब हम डालेंगे इसमें अनार। छोटा वाला जो बनाया था मैंने, उसमें भी डालेंगे अनार। अब हम डालेंगे जी इसके ऊपर दोबारा से क्लियर। ठीक है, छोटा वाला जो विकर है ये मैं अपने कैमरामैन को गिफ्ट कर दूंगा। इनकी बहुत आज इनकी फेवरेट चीज़ बन रही है, क्योंकि ये मेरे घर के में रहते हैं तो इन्हें पता है इनको बहुत फेवरेट चीज़ केक है इनका। ये इन बेचारों की, असल में ये मेरे कैमरामैन की और इनकी बहन है ईमान, उनकी ख़ास फरमाइश पे ये चीज़ केक बन रहा है। मेरे कज़न है, तो आज का जो चीज़ केक है वो मैं अपने चाचे के बच्चों के नाम कर रहा हूँ। एक तो भाई कैमरामैन है, दूसरा उनकी बहन है, उनके नाम आज ये चीज़ केक है। इसके ऊपर थोड़ा सा अनार डाल देंगे। ठीक है ईमान, ये चीज़ केक बन रहा है तो टाइम से खाने आ जाना जब ये इसको ये जम जाएगा तो। अच्छा जी, अब ये चीज़ केक मेरा रेडी हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ में अब ये फाइनल लुक आपको मैं दिखाऊंगा। अब इसमें मुझे एक और स्टेप करना है। उसमें यह है कि मुझे इसकी एक जेली तैयार करनी है जो इसके ऊपर हम डालेंगे। तो मैं जेली सिर्फ आपको बनाना बता देता हूँ, लेकिन लास्ट आप देखेंगे तो वो जेली इसके ऊपर आई होगी। वो सिंपल सा स्टेप है। तो मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, तो उसके बाद आपको वो जेली बनाना बताता हूँ। अच्छा, ये इसका जो फाइनल स्टेप होगा ये होगा कि जी मैंने जूस लिया था फ्रेश, मेरे पास पोमेग्रेनेट का जूस था, अनार का जूस था। उसमें मैंने जेलेटिन 1 टेबल स्पून मैंने जेलेटिन डाल के इसको इस तरह रख दिया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगा, ये अच्छा सा डिजोल्व हो जाएगा इसमें। और उसके बाद जब ये मेरा केक बिल्कुल थोड़ा जम जाएगा, 3-4 घंटे 5 घंटे बाद इस काबिल हो जाएगा कि इसके ऊपर कोई भी चीज डालूं तो वो आगे नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर टॉपिंग पे ही रहेगा। इसको मैं इस तरह रख रहा हूँ और इसको मैं 4 से 5 घंटे इस तरह ही पड़ने दूंगा। ये जेली की तरह बन जाएगा और इसको दोबारा ओवन में थोड़ा सा गर्म करूंगा तो वो शेप में आ जाएगा कि मैं इसके ऊपर डाल दूं। जब हम फाइनल लुक दिखाएंगे, मैं इसको जब अभी नेक्स्ट स्टेप थोड़ी देर में मैंने
आपको मैंने केक पहले ही बना के रखा हुआ है, मैं आपको वो फाइनल लुक दिखाऊंगा तो वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो जी नाज़रीन, ये है वो पोमीग्रेनेट चीज केक जिसकी रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। बड़ी जबरदस्त किस्म की खूबसूरत शक्ल इसके साथ सामने आई है। इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया है आपके सामने। इसको अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। इतनी इजी रेसिपी है। मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।